नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आप देख पा रहे हैं आज हम भूगोल विषय का पेपर हल कर रहे हैं। सटीक आंसर की आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले आपके लिए निर्देश थे। पहला प्रश्न हम देखते हैं कि पहले प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। खंड ए में और पहले प्रश्न में पूछा गया है कि मानव भूगोल, पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन भूगोल की ये परिभाषा किसने दी है? सैंपल ने। सिर्फ उत्तर की ओर बढ़ेंगे हम। प्रवास का जो कारक है, प्रतिकर्ष वाला, जिसकी वजह से जनसंख्या वो घटती है, तो प्रतिकर्ष कारक बेरोजगारी। कौन सा कथन सत्य है? आखेट भोजन संग्रह द्वितीय क्रियाएं गलत है। भूमध्य सागरीय कृषि खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है, सही है। मिश्रित कृषि केवल पशु, ये भी गलत है। निर्वाह कृषि कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में, ये भी गलत है। वह ऑप्शन अपना सही है। उपलब्ध कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान वस्तु बनाना कौन सी क्रियाओं में शामिल है? द्वितीय क्रियाओं में। विश्व का संघनतम रेल तंत्र है वो कहाँ पे है? यूरोप महाद्वीप में। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। पामना, पाडा, पाली, नगला, ये किस प्रकार की बस्तियों के प्रकार हैं? तो पल्ली बस्तियों के प्रकार हैं। रबी की फसल है, कौन सी फसल है रबी की? चावल है, बाजरा है, कपास है, सरसों है? सरसों रबी की फसल है। वे सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित और अनुरक्षित किया जाता है क्या कहलाती? राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे कहलाती है। समय के दो अंतरालों के बीच एक विशेष क्षेत्र में होने वाली जनसंख्या परिवर्तन को क्या कहा जाता है? जनसंख्या वृद्धि। मलेशिया और इंडोनेशिया में की जाने वाली जो स्थानांतरित कृषि है उसको क्या कहा जाता है? लैदांग। वृहत झील आंतरिक जलमार्ग है वो कहाँ पे स्थित है? अमेरिका। भारत की जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि दर वाला दशक, 10 साल का पीरियड, कौन सी वृद्धि वाला? ऋणात्मक। तो ये था 1901 से 11, 1921 से 31, 1911 से 1921, 1931 से 1941, 1911 से 1921 का जो पीरियड था। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या सौर ऊर्जा? सौर ऊर्जा है अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, सोलर एनर्जी। भारत में सड़क जाल का विश्व में स्थान कौन सा है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? तो दूसरा है। चमड़ा, लुगदी, कागज, वस्त्र और रसायन उद्योग प्रमुखतः कौन से प्रदूषण के कारक है? ये किस प्रदूषण को बढ़ाते हैं? तो ये बढ़ाते हैं जल प्रदूषण को। नव निश्चयवाद की जो संकल्पना है वो किसने प्रस्तुत की? तो ये ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक हैं। कौन? ग्रिफ्थ टेलर। कौन है? ग्रिफ्थ टेलर। भौतिक भूगोल प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन कौन करता है? कौन से पर्यावरण का? प्राकृतिक पर्यावरण का। फिजिकल जियोग्राफी, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं या चले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्प्रवास। क्या कहा जाता है उसे? उत्प्रवास। उत्प्रवास। जनवरी 1995 में गेट को रूपांतरित कर दिया गया। गेट को किस में रूपांतरित कर दिया गया? WTO, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन में बदल दिया गया, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे तरल और जो गैसीय पदार्थ उनके परिवहन
किसके द्वारा किया जाता है? पाइपलाइन द्वारा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का द्वितीय संघनतम जनसंख्या वाला राज्य है पश्चिमी बंगाल। कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। भारत में नगरों का अभ्युदय किस काल में हुआ? प्रागैतिहासिक जो काल है, प्रागैतिहासिक काल। खरीफ की फसलें मानसून में बोई जाती, कौन सी मानसून में बोई जाती खरीफ की फसलें? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, पश्चिमी। धरातलीय और भौम जल का सर्वाधिक उपयोग किसमें होता है? कृषि कार्यों में। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसकी अयस्क हैं? तो ये लोहे के अयस्क हैं। जनसंख्या प्रवास क्या होता है? पॉपुलेशन माइग्रेशन। जब कोई एक स्थान पे आके बसता है या एक स्थान से जाता है तो उस घटनाक्रम को या उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जनसंख्या प्रवास। द्विपार्श्विक व्यापार क्या होता है? दो देशों के बीच जो व्यापार होता है उसे बाइलेटरल ट्रेड कहा जाता है। मानव निर्मित नौवहन नहर कौन सी है जिसमें जल प्रबंधक तंत्र है? 6 जल प्रबंधक किसमें है? पनामा में, पनामा नहर। सुदूर जंगली पहाड़ी ढलानों पे एकांकी झोंपड़ियों के रूप में विकसित होने वाली बस्तियों को क्या कहा जाता है? एकांकी, एकांकी बस्तियां। मानव विकास सूचकांक पे आप क्या समझते हैं? तो ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट होता है, HDI। ये व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय, उसका स्वास्थ्य और उसकी शिक्षा तीनों को नापने वाला इंडेक्स होता है। जल परिवहन सस्ता क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो ईंधन यूज होता है वो कम यूज होता है। एक उत्तरदायी नागरिक होने के नाते मानव जनित मनुष्य द्वारा होने वाला भू निम्नीकरण की प्रक्रिया को कैसे रोकेंगे? तो भू निम्नीकरण यानी भूमि की गुणवत्ता नहीं घटे, उसकी उपजाऊपन नहीं घटे, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? तो जो रासायनिक पदार्थ हैं उनका उपयोग कम करेंगे। दूसरा क्या करेंगे? भूमि में जो जल प्रबंधन की जो प्रक्रिया है उसको बेहतर करेंगे। आर्थिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र कौन से हैं? एक तो संसाधन भूगोल, एक पर्यटन भूगोल। काल खोज क्या है? सोवियत संघ में जो सामूहिक कृषि की जाती है उसे काल खोज कहा जाता है। पशु आधारित 2 उद्योग कौन से हैं? एक तो हो गया चमड़ा उद्योग, एक हो गया दूध उद्योग। भारत में बोई जाने वाली किन्हीं 3 भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 3 भाषा परिवार। भाषा परिवार कौन से होते हैं? भाषा के आधार पर बांटे गए हैं परिवारों को भारत में, तो ये होते हैं हिंद आर्य भाषा परिवार, फिर द्रविड़ भाषा, फिर ऑस्ट्रिया एशियाटिक, फिर जो अपनी जनजाति है उनके आधार पे भी, और अपना जो अंडमान में रहने वाली जो जनजाति अंडमानी हो गई, वो संथाली हो गए, बोडो हो गए, इनको भी भाषा परिवार में बांटा गया है। शुष्क भूमि कृषि कौन सी होती है? जहाँ कम से कम सिंचाई के वर्षा कम से कम हो और सिंचाई के भी कम से कम साधन यूज किए जाएं। जल प्रदूषण के दुष्परिणाम क्या होंगे? तो जल प्रदूषण होगा तो त्वचा संबंधी रोग होंगे, अतिसार होगा। रेल पटरियों की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेलवे को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। कौन सी? मीटर गेज, नैरो गेज, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज और स्टैंडर्ड गेज, 4 भागों में बांटते। समुद्री पतनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं? क्योंकि जो समुद्री पतन है, बंदरगाह हैं, वो स्थल को जल मार्ग से जोड़ते हैं, समुद्र से जोड़ते हैं, इसलिए इनको प्रवेश द्वार कहा जाता है। प्रवास के पीछे लोगों के क्या उद्देश्य होते हैं? व्यक्ति कोई एक जगह से मूव क्यों करता है, जाता क्यों है या आता क्यों है? तो उसके पीछे उसका जो मुख्य कारण होता है वो तो रोजगार तो होता ही होता है, पढ़ाई भी हो सकता है, रोजगार, पढ़ाई। ट्रैक कृषि पर टिप्पणी लिखनी है। ट्रैक कृषि कौन सी होती है? जिसको सीधा हम बाजार से जोड़ते हैं वो कृषि कौन सी होती है? ट्रैक कृषि। खंड 6 में आपसे पूछा गया ग्रामीण विपणन केंद्र की विशेषता और नगरीय बाजार केंद्रों से आज से
आपके अनुसार भू उपयोग को प्रभावित करने वाली अर्थव्यवस्था के 3 परिवर्तन भारत में वन क्षेत्रों और गैर कृषि कार्यों में प्रतिभूमि में वृद्धि के कारण कौन से हैं? भारत में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का वर्णन करना था। खंड डी जो द है उसमें आपको रोपण कृषि की 4 फसलों के नाम, रोपण कृषि जैसे गन्ना, चाय, ये कृषि होती है जिसमें बड़े स्तर पे सस्ते श्रमिक लगाए जाते हैं, बड़े स्तर पे कृषि की जाती है। गहन कृषि भी उसी प्रकार से एक प्रकार की गहन कृषि है, रोपण कृषि भी। नियोजन जो कि प्लानिंग से, सोच समझकर संसाधनों का यूज करना, प्लानिंग से। सतत संपोषणीय विकास जो भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाता है वो सतत संपोषणीय विकास है। सेक्शन ई में आपके मानचित्र दिया हुआ है। मुंबई जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है, न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका का शहर है, पर्थ जो कि ऑस्ट्रेलिया का शहर है, केप टाउन दक्षिणी अफ्रीका का शहर है। भारत के मानचित्र में आपको भरना था कोयली, और कोयली गुजरात में है, बीना मध्य प्रदेश में है, मैंगलोर कर्नाटक में है, चेन्नई तमिलनाडु में। कोयली कहाँ है? गुजरात में। बीना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, तमिलनाडु। मैंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में। तो ये मानचित्र हुआ। तो ये आपकी की लगभग सटीक की आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। हो सकता है कोई थोड़ा बहुत 19-20 हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई गलती की है। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले जो भी अपना पेपर है उसके लिए बेहतर तैयारी करें। अगर यहाँ आपके कोई भी 1-2 मार्क्स हैं वो कम ज़्यादा हो रहे हैं, अगले पेपर में उसकी भरपाई करने का प्रयास करें। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।